दोस्तों हम लोग अभी इस क्लास में लूसेंट जीके के इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। और ये इंडियन पॉलिटी का लूसेंट जीके का पार्ट 2 होने वाला है। और इस पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो लूसेंट जीके से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। हम आप लोग को पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय संविधान सभा, कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर क्रिस्टोफर क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। यहाँ पर कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि बताइए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। बाकी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड और ये एबी एलेक्जेंडर। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर, इसी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार बैठक 1946 ईस्वी में किया गया था। बात कर लेते हैं भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। दोस्तों हम लोग ये भी जान लेते हैं स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इसी स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत की थी, कब? 1924 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना? 389 सदस्य थे, जिसमें से कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर थे, जबकि देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे। आगे बात कर लेते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ध्यान रखिएगा, 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 389 में से 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं 15 अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आगे बात कर लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी। कहां पर? प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय के अंदर। और इस सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा के बैठक में किसने बहिष्कार किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था।
आगे बात कर ले, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। कौन से ऐसे देसी रियासत थे जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद। आगे बात करते हैं, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, प्रांतों का प्रतिनिधि मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। बात करते हैं आगे, संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा के निर्माण के लिए समिति और उसके कौन कौन अध्यक्ष थे उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 6 मेंबर थे और एक अध्यक्ष, यानी टोटल बात करें व्यक्तियों की संख्या तो 7 थे, जिसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ साथ में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। नंबर 1 में है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। आगे बात कर लेते हैं, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की सदस्यों की संख्या कितना, 33 था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के निर्माण में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। संविधान सभा के निर्माण के लिए महिला सदस्यों की संख्या 15। वो 15 कौन थी, यहाँ पर नाम दिया गया, अम्पू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, लक्ष्यानी वेलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिला थी। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। आगे बात कर लेते हैं, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे, निर्वाचित हुए थे। इस तरह से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे जाने लगे, और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुआ, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
और ये उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देशिका यही उद्देशिका बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उद्देशिका भारत की प्रस्तावना बना। ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद यही उद्देशिका को भारत की प्रस्तावना बनाया गया। आगे बात करते हैं। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इसके कुछ प्रमुख ये समिति थे। आगे है बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इनके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर 3 नंबर में है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर। नंबर 7 में डीपी खेतान 1948 के में इसकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी के सदस्य बनाया गया। इस तरह से ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। आगे बात करते हैं, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। आगे बात करते 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 325 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। तो इस तरह से संविधान सभा के द्वारा जब भारत का बंटवारा हो गया, तब 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश के बंटवारे होने के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितने रह गए? 324 और नियत की गई, जिसमें 335 स्थान प्रांतों के लिए जबकि 89 स्थान देशी राज्यों के लिए निर्धारित की गई। आगे हम लोग जान लेते हैं कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। अंतरिम सरकार में विदेशी मामले के मंत्री किनको बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसके साथ साथ में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह व सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे। ये सभी जो बनाए गए थे अंतरिम सरकार का। बलदेव सिंह को बनाया गया था रक्षा मंत्री, जॉन मथाई को बनाया गया था उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री, सी एच भाभा को बनाया गया था कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये भी पूछा गया था कि अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अंतरिम सरकार में रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था आसफ अली को। ध्यान रखिएगा, रेल मंत्री किसे बनाया गया था? आसफ अली को। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाए गए थे। ये सभी जितने भी मंत्री बनाए गए थे ये अंतरिम सरकार के गठन के बाद बनाए गए थे। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी लियाकत अली को वित्त मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। अब्दुल रब निस्तर को संचार मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। आगे देख लेते, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और
31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट पेश की। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति ने अपना विचार विमर्श करने के बाद रिपोर्ट कब सौंपी? 21 फरवरी 1948 को। आगे बात करते हैं। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में चला। संविधान का पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। संविधान सभा के अंगीकार करते समय उसमें कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखिएगा, 284 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र जब हमारा देश हो गया उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1947 में। अब जान लेते हैं इस स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके साथ साथ में राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के वैज्ञानिक शोध मंत्रालय के मंत्री भी इनको बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय का मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के मंत्री, राज्यों के मामले के मंत्रालय के मंत्री दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का मंत्री इनको बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। बात कर लेते हैं देश के अंदर भारत में शिक्षा यानी कि शिक्षा दिवस, भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। इसी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बनाया गया, भीमराव अंबेडकर को। आगे बात कर लेते हैं। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया। RK शनमुखम सेठी को वित्त मंत्री बनाया गया। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहला बजट इसी RK शनमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। VN गौडगेल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। आगे बात करते हैं। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिला के 63,96,729 रुपया व्यय हुए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। कुल जो प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चला? 114 दिन बहस चला। इस तरह से अंततः भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। आगे बात करते हैं। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसमें कुल भाग 22, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और इसी दिन अंगीकार भी किया गया। लेकिन भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान सभा बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल भागों की संख्या 22, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय में ये अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई है, जबकि भाग 22 ही है। ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस तरह से ये सभी जो अनुच्छेद है, 15 अनुच्छेद
26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। बाद बाकी जितने भी अनुच्छेद है उन सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद पहली बार नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। बेहद इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नंबर 2 में इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। नंबर 3 में इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगान, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। एक क्वेश्चन आप लोग और ध्यान रखिएगा, कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को यानी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका संकल्पना जो आदर्श से प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। आगे बात करते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना भारतीय संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना भारतीय संविधान में आरंभिक से यानी शुरू से, फिर भी कानूनी तौर पर यह संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। यानी प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। आगे बात करते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। आगे है बेरूबाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। आगे है केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को मूल ढांचा माना। आगे है संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्ट संसद वैसे संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। आगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र अखंडता शब्द जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संविधान भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताया गया है? तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता बताया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता बताया गया, वो समानता है प्रतिष्ठा एवं अवसर। आगे बात करते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यानी भारत का जो संविधान है कठोर भी है और अत्यंत लचीला भी है। भारत के संविधान न तो अत्यंत कठोर है, न तो अत्यंत ही लचीला है। संविधान सभा की अवधारणा फ्रांस की देन है। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च स्थान है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935, वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। आगे है भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए विदेश के अलग अलग देशों के जो अलग अलग स्रोत लिया गया उसके बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए अलग अलग दूसरे देशों को 60 देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया और इस 60 देशों में से केवल 10 देशों से अलग अलग प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करें, कितने देशों को पढ़ा गया? तो 60 देशों को पहले पढ़ा गया। इस 60 देशों में कितने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिया? तो 10 देशों से अलग अलग प्रावधान लिया है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के विधि एवं वित्तीय आपातकाल, ये सारा का सारा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बात करते हैं संसाधनात्मक शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसाधनात्मक शासन प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख और द्विसदनवाद, ये सारा का सारा प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि आप ऐसे स्पष्ट जान सकते हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्ति का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य ये समागम की स्वतंत्रता, ये सारा का सारा चीज लिया गया ऑस्ट्रेलिया से।
आगे बात करें आपातकाल, जर्मनी से जो लिया गया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये लिया गया है जर्मनी से। आगे है कनाडा से जो लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सारा चीज लिया गया है कनाडा से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज पॉलिटी जो कि लूसेंट जीके का पॉलिटी क्लास 2 था, पार्ट 2 था, इसको पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।